एमकॉम फाइनल के प्यारे विद्यार्थियों, अपना जीएसटी रिफंड का टॉपिक चल रहा है कि जीएसटी के अंतर्गत जिस व्यापारी ने ज़्यादा जीएसटी का पेमेंट कर दिया है फाइनेंशियल ईयर में, तो ज़्यादा जो पेमेंट किया गया है टैक्स लायबिलिटी जितनी वास्तव में बनती थी उससे ज़्यादा जीएसटी जमा हो गई है। तो उस जीएसटी का रिफंड कैसे प्राप्त किया जाए और उसके क्या प्रावधान हैं, और कुछ मामलों में कर वापसी के क्या अलग नियम, सर्टेन केसेस में कोई अलग नियम है क्या, और जो जीएसटी रिफंड जो आएगा अगर वो विलंब से प्राप्त होगा तो उसके ऊपर ब्याज का प्रावधान भी है क्या, और ब्याज का प्रावधान है तो कितने परसेंट के हिसाब से रिफंड के ऊपर आपको ब्याज भी मिलेगा। तो वैसे तो क्या है कि जीएसटी रिटर्न भरने के 60 दिन के भीतर रिफंड वापस आ जाना चाहिए जीएसटी का। 60 डेज जो आप रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी की, उसके 60 डेज के भीतर आपका रिफंड जीएसटी का आ जाना चाहिए। और 60 दिन के भीतर अगर आपका रिफंड नहीं आता है तो फिर उसके ऊपर आपको 6% या 9% की रेट से अधिक रेट नहीं होगी, जो जीएसटी काउंसिल द्वारा जो रेट तय की जाएगी उस दर के हिसाब से आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन दो परिस्थितियों में 6% और 9% से अधिक जो है रिफंड की इंटरेस्ट की रेट नहीं होगी। इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो कुछ मामलों में कर वापसी टैक्स रिफंड इन सर्टेन केसेस में जीएसटी में क्या है कि सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन जो संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां अधिनियम 1947 के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कंसुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो इस निमित्त निर्दिष्ट किए जाएं, जो कि निबंधनों और शर्तों जो उल्लेखित की जाए के अधीन रहते हुए उनके द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा करने का हकदार होंगे। कुछ व्यक्तियों के लिए कर वापसी का नियम क्या है कि धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार अपनी आवक पूर्ति पर उसके द्वारा भुगतान किए गए कर की वापसी के दावे के लिए पात्र कोई व्यक्ति फॉर्म जीएसटी रिफंड 10, कौन सा फॉर्म है, जीएसटी रिटर्न 10 में प्रत्येक तिमाही में एक बार आवेदन करेगा। ऐसा आवेदन समान पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से चाहे सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सहायता केंद्र के माध्यम से भरेगा, जिसमें फॉर्म जीएसटी R11 में माल या सेवाओं या दोनों की आंतरिक पूर्ति का विवरण होगा। यह विवरण जिनसे माल एवं सेवाओं की पूर्ति प्राप्त की गई है उन्हीं से प्राप्त फॉर्म जीएसटी R1 में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर बनाया जाएगा। प्रतिदाय के लिए आवेदन की प्राप्ति की पावती फॉर्म जीएसटी रिफंड 2 में जारी की जाएगी। आवेदक द्वारा भुगतान किए गए कर की वापसी उपलब्ध होगी यदि दो बातें हैं, माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति के साथ एक कर बीजक के पंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त किया गया हो और एकल कर बीजक का मूल्य कर को छोड़कर 5,000 रुपये से अधिक हो। आवेदक का नाम और माल और सेवा कर संख्याक या विशिष्ट पहचान संख्या कर बीजक में निर्दिष्ट है और ऐसे अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध जो अधिसूचना में निर्दिष्ट हों पूरी करता हूं। नियम 92 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों के साथ इस नियम के अनुसार कर वापसी की मंजूरी और भुगतान पर लागू होंगे। जहां किसी संधि या अन्य अंतर्राष्ट्रीय करार में कोई स्पष्ट प्रावधान है जिसमें राष्ट्रपति या भारत सरकार पक्षकार है और ऐसा स्पष्ट प्रावधान इस अध्याय के प्रावधानों से असंगत है, तो ऐसी संधि या अंतर्राष्ट्रीय करार लागू होगा। दूसरी बात क्या है कि विलंब से कर वापसी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लेट रिफंड ऑफ टैक्स। अगर मान लो जीएसटी का
रिफंड आपका बनता है और वो आपको विलंब से प्राप्त होता है, तो उस पर आप एक व्यक्ति को, जो व्यापारी है, उसको रिफंड के साथ ब्याज प्राप्त करने का अधिकार भी होगा। यदि किसी आवेदक को धारा 54(5) के अधीन किसी कर की वापसी का आदेश किया गया है और उस धारा की उपधारा 1 के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के 60 दिन के भीतर उसको कर वापसी नहीं की जाती है, टाइम लिमिट देखो आप, 60 दिन, 2 महीने हो गए, 60 दिन, 60 डेज मीन्स 2 मंथ्स, नहीं की जाती है, तो सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर, जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी काउंसिल है वो परिषद, तो सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट दर से जो 6% से अधिक न हो, 6%, मैक्सिमम 6% है, क्या तो जीएसटी की दर या मैक्सिमम 6% से अधिक न हो, ब्याज का भुगतान होगा। यह ब्याज 6% से आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन की समाप्ति के पश्चात की तारीख से ऐसे कर की वापसी करने की तारीख तक दिया जाएगा। यानी कि जो आपको 6% अधिकतम जीएसटी रिफंड की इंटरेस्ट की रेट है वो अधिकतम है, और अगर जीएसटी काउंसिल कम रेट तय करती है तो उस रेट के आधार पे आपको रिफंड पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट की गणना कैसे की जाएगी कि आपको जीएसटी की जो आवेदन पत्र है रिटर्न का, वो प्राप्त हुए 60 दिन से अधिक हो गए, 60 दिन के बाद की तारीख से लेकर के और भुगतान की तारीख तक जो है ना ब्याज का हिसाब किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन जीएसटी रिफंड के ऊपर। 60 दिन की अवधि समाप्त होने की तारीख से और जिस तिथि को आपको रिफंड प्राप्त होगा उस तारीख तक आपके इंटरेस्ट ऑन जीएसटी रिफंड की गणना की जाएगी। परंतु जहां कर वापसी के लिए कोई दावा किसी न्यायिक निर्णय प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित किसी अंतिम आदेश से उत्पन्न होता है और उसे न्याय हेतु आदेश के बाद किए गए आवेदन की तारीख से 60 दिन के भीतर कर की वापसी की जाती है, तो परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली ब्याज दर से जो 9% से अधिक न हो, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन की समाप्ति के पश्चात की तारीख से ऐसी कर वापसी करने की तारीख तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा। अब इसमें स्पष्टीकरण है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए जहां किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा धारा 54(5) के अधीन उचित अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध कर वापसी का आदेश किया जाता है, तो अपील अधिकारी, अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उक्त उपधारा 5 के अधीन पारित आदेश माना जाएगा। तो ये है आपका विलंब से कर वापसी पर ब्याज। अब इसमें कर वापसी पर ब्याज के लिए आवेदन नियम 89 क्या है ये मैं आपको और बता दूं कि धारा 55 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के सिवाय कोई व्यक्ति जो किसी कर, ब्याज, अर्थदंड, फीस या उसके द्वारा चुकाई गई किसी अन्य रकम की वापसी का दावा करता है जो भारत के बाहर निर्यातित माल पर चुकाई गई एकीकृत कर की वापसी हेतु न हो, तो वह प्रत्यक्ष सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से फॉर्म जीएसटी रिफंड 1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन फाइल कर सकेगा, फॉर्म जीएसटी रिफंड 1। परंतु धारा 49(6) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नगद खाते में शेष से संबंधित कर वापसी के लिए कोई दावा जैसी भी स्थिति हो, फॉर्म जीएसटीआर 3 या फॉर्म जीएसटीआर 4 या फॉर्म जीएसटीआर 7 में संबंधित कर अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी के माध्यम से किया जाएगा। परंतु यह और भी कि विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को पूर्ति की बाबत कर वापसी के लिए आवेदन जोन के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथा प्रस्तांकित प्राधिकारी संक्रियाओं के लिए विशेष आर्थिक जोन में
ऐसे माल को पूर्णतः स्वीकार किए जाने के पश्चात माल के पूर्तिकर्ता द्वारा जोन के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथा प्रश्नांकित प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए सेवाओं की प्राप्ति के बारे में ऐसे साक्ष्य के साथ सेवाओं की पूर्ति द्वारा फाइल किया जाएगा। परंतु यह भी कि निर्यात के रूप में समझे जाने वाली पूर्ति के लिए आवेदन निर्यात समझे जाने वाली पूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा फाइल किया जाएगा। परंतु यह भी कि किसी रकम की कर वापसी पंजीकरण के समय धारा 27 के अधीन उसके द्वारा जमा किए गए अग्रिम कर में से आवेदक द्वारा दे करके समायोजन के पश्चात उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अंतिम विवरणी में दावा किया जाएगा। तो ये जीएसटी रिफंड, तो जीएसटी रिफंड 1 का फॉर्म जो है किस तरह से भरा जाएगा, इसमें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब इसमें माल या सेवाओं या दोनों के शून्य दर पूर्ति की दशा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 16(3) के अनुसरण में वचन पत्र या बंद पत्र के अधीन कर के भुगतान के बिना निवेश कर जमा की वापसी को एक सूत्र बताया गया, उसके हिसाब से ज्ञात की जाएगी, जिसमें क्या है मैक्सिमम रिफंड जो अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन होगी टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनटू नेट आईटीसी, आईटीसी मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इनटू नेट आईटीसी अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अब इस फार्मूले में आप कुछ विशेष बातें ध्यान रखना कि वापसी रकम जो रिफंड अमाउंट से आज से अधिकतम स्वीकृत योग्य वापसी से है, शुद्ध आईटीसी नेट आईटीसी से आज से संबंधित अवधि के दौरान निवेश और आवक सेवाओं पर लिए गए निवेश कर जमा से है, माल के शून्य दर पूर्ति या का टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई से आज से वचन पत्र या बंद पत्र के अधीन कर के भुगतान बिना संबंधित अवधि के दौरान किए गए माल के शून्य दर पूर्ति के मूल्य से है। फार्मूले का जो दूसरा पॉइंट है सेवा के शून्य दर पूर्ति का टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज से आज से वचन पत्र या बंद पत्र के अधीन कर के भुगतान बिना संबंधित अवधि के दौरान किए गए सेवा के शून्य दर पूर्ति के मूल्य से है, जो अगर लिखित रीति से ज्ञात किया जाएगा। संबंधित अवधि में शून्य दर की पूर्ण की गई सेवा जिसके लिए संबंधित अवधि में भुगतान प्राप्त हुआ है। ऐड शून्य दर की पूर्ण की गई सेवा जिसके लिए संबंधित अवधि से पहले ही भुगतान प्राप्त हो गया है। लेस कुल प्राप्त अग्रिम में से वह अग्रिम जिसके लिए अभी सेवा प्रदान नहीं की गई है। समायोजित कुल टर्नओवर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से आज से धारा 2 धारा 112 के अधीन यथा परिभाषित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में संबंधित अवधि के दौरान शून्य दर पूर्ति को सम्मिलित करते हुए, परंतु करमुक्त जो आवर्त टैक्स फ्री टर्नओवर है उसको छोड़ते हुए ज्ञात किए गए व्यापार आवर्त से है। तो ये आपको जो जीएसटी का जो रिफंड है उस रिफंड से संबंधित आज इस लेक्चर में मैंने आपको कुछ प्रावधान बताए हैं कि टैक्स रिफंड इन सर्टेन केसेस किस तरह से होगा, और जो जीएसटी जो रिफंड है उसमें अगर आपको लेट रिफंड मिलता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लेट रिफंड ऑफ जीएसटी क्या दरें हैं। 2 दरें मैंने आपको बताई इसमें दी हुई हैं। एक आपकी 6% है जीएसटी काउंसिल द्वारा तय, लेकिन 6% से अधिक नहीं, और जहां कुछ न्यायिक दावे चल रहे हैं, कोई केस कास चल रहा है, उस दिशा में जीएसटी द्वारा परिशोधित दर या अधिकतम 9%। और कर वापसी पर ब्याज के लिए आवेदन नियम 89 के अंदर आपको जीएसटी रिफंड 1 जो है फॉर्म वो आपको भरना है। और इस तरह से ये आप जीएसटी रिफंड के प्रावधान आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर।